हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है, और यहां से जो ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन है, यहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज की ऑप्शन मिलती है। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। तो हमें क्या चाहिए? डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों का टोटल आपकी लॉन्ग टर्म डेट है। तो इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन में टोटल डेट है। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। अब अगर हम टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज को हटा दें तो क्या बचेगी? नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब कि लॉन्ग टर्म डेट। करंट लाइबिलिटी कैसे निकालें? वर्किंग कैपिटल है और करंट एसेट है। वर्किंग कैपिटल आपकी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों का डिफरेंस ही तो वर्किंग कैपिटल है। अब अगर आपने करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को माइनस किया तो क्या बचेगा? करंट लाइबिलिटीज। आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें तीन कंपोनेंट्स है, तीन में से दो की फिगर है, तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हो ना प्लस माइनस करके। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ गई 4 लाख। टोटल डेट में से आपने करंट लाइबिलिटीज को माइनस किया तो बच गया लॉन्ग टर्म डेट, मतलब डेट 8 लाख रुपीज। इसके बाद हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए हमें चाहिए नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, इन दोनों का टोटल टोटल एसेट है। अब आपके पास क्वेश्चन में एसेट से रिलेटेड सिर्फ करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करें? हम इसे तो टोटल एसेट नहीं मान सकते। तो आपको पता है जो बैलेंस शीट होती है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल और टोटल एसेट का टोटल सेम होगा। सेम होगा तभी बैलेंस शीट मैच होगी। तो आप अगर लायबिलिटी इस साइड का टोटल ले लेते हो तो भी आपका टोटल एसेट निकाल सकते हो ना। तो टोटल एसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड का जो शेयर होल्डर्स फंड ये वाला है, और टोटल डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज 14 लाख। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपकी टोटल एसेट्स है 14 लाख। अब दोनों चीजें हैं तो रेशो हो गई 14 लाख अपॉन 8 लाख। आपको जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसी से आपको इसे 50 से 50 कट हो गई। अब आपको 8 से 14 को डिवाइड करना है, तो 1.75 आ रहा है। जितनी डेट है उसका नियर टू डबल आपकी टोटल एसेट है। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। आइडल रेशियो क्या है? 2:1, और ये नियर टू आइडल रेशियो है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप यही कहोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56 में भी आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। तो हमारे पास क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के नाम पर 10% डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बैंक लोन है। इन दोनों का टोटल कर दोगे तो आपकी हो गई लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख रुपीज। इसके बाद हमें चाहिए टोटल एसेट्स। अब यहां पर भी टोटल एसेट के नाम पर सिर्फ करंट एसेट है, तो आपको लाइबिलिटी साइड का ही टोटल लेना है। इस साइड का टोटल लोगे तो आपको टोटल एसेट मिल जाएगी। तो इस साइड के टोटल के लिए आपके पास शेयर होल्डर्स फंड है 15 लाख। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास 10% डिबेंचर्स है, 9% लॉन्ग टर्म लोन है, इन दोनों को भी प्लस कर दो, और करंट लाइबिलिटीज 5 लाख। इन सब का टोटल करोगे तो 25 लाख आ गई आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इतनी ही आपकी टोटल एसेट होगी 25 लाख। अब आपकी रेशियो हो गई 25 लाख अपॉन 5 लाख। 5 लाख से 25 लाख को डिवाइड करोगे तो रेशियो हो जाएगी 5:1।
जितनी आपकी डेट है उसका 5 गुना, 5 टाइम्स आपकी टोटल एसेट है। आइडल रेशियो 2:1 से बहुत ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। नंबर 57 में भी आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल एसेट और डेट में आपके पास इंफॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों ही क्लियरली आपको क्वेश्चन में दी है। तो लॉन्ग टर्म डेट हो गई आपकी 3 लाख। इसके बाद आपको चाहिए टोटल एसेट। एसेट साइड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का सब कुछ आपको दिया है, तो आप इसी का टोटल करो। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपका आता है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। उसके बाद सरप्लस, सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो आप ऐड करते हो तो प्लस करो 1 लाख। जनरल रिजर्व्स 70,000 और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,80,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1,20,000, ये दोनों मिलकर के हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी आपकी 30,000। तो इन सभी का टोटल करने पर 9 लाख आपकी आ गई टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जितनी है उतनी ही टोटल एसेट होगी, तो 9 लाख हो गई हमारी टोटल एसेट। दोनों चीजें हैं तो रेशो हो जाएगी 9 लाख अपॉन 3 लाख, 3:1। जितनी आपकी डेट उसकी 3 टाइम्स टोटल एसेट है। आइडल रेशियो से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, साउंड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में भी आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है। डाटा आपको दिया है, तो सबसे पहले हम डेट निकाल लेते हैं। डेट के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 3 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख। दोनों का टोटल किया 4 लाख हो गई लॉन्ग टर्म डेट। इसके बाद हमें टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट इन दोनों को ऐड करते हैं। तो नॉन करंट एसेट में आपके पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 लाख, और इस पर अब तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो आप माइनस करके ही दिखाते हो ना, तो इसलिए 6 लाख माइनस 1 लाख 5 लाख लेना है। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 10,000, करंट एसेट्स 2,50,000, और आपके पास है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 40,000। जब एडवांसेस लिखा है ये एसेट है, और जब बोरोइंग्स लिखा है तो वो लाइबिलिटी है। तो ये याद रखना, आप लोग कई बार गलती करते हो, मिस कर देते हो। तो ये टोटल हो गया आपका एसेट्स का 8 लाख। टोटल एसेट्स भी है डेट भी है, तो रेशियो हो जाएगी 8 लाख बाय 4 लाख, 2:1। आइडल रेशियो है, आइडल रेशियो के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60, वो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो से रिलेटेड है। सोल्वेंसी का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर के फंड, ओनर का पैसा, जिसे हम इक्विटी कहेंगे। कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स हैं वही ओनर है, और उनका पैसा इक्विटी और टोटल एसेट जो कंपनी की है, उन दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या प्रोपोर्शन है, यही आपको इस रेशियो से पता चलता है। मतलब टोटल एसेट जो कंपनी की है उसमें से कितना हिस्सा ओनर के पैसे से खरीदा गया है, यही आपको इस रेशियो से फाइंड करना है और पता चलता है। तो ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छा है। अगर आपकी ये रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी ज्यादातर एसेट ओनर के पैसे से खरीदी गई है, बाहर की बोरोइंग से नहीं। और लो रेशियो का मतलब आपकी ज्यादातर एसेट बोरोइंग्स पे डिपेंड है, ओनर के पैसे पर नहीं। तो टोटल एसेट में वही नॉन करंट एसेट और करंट एसेट लेना है, और इक्विटी में आपको शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 59 में आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्लियरली इंफॉर्मेशन है। टोटल एसेट है आपकी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट 13,20,000 प्लस 6 लाख 19,20,000, और शेयर होल्डर्स फंड में आपके पास शेयर कैपिटल 3 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,80,000, इन दोनों का टोटल हो गया 4,80,000। अब रेशियो क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, 4,80,000 अपॉन 19,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रोप्राइटरी रेशियो आपकी परसेंटेज में भी आप शो कर सकते हो और रेशियो फॉर्म में भी शो कर सकते हो, दोनों तरह से शो कर सकते हैं। इसका मतलब है जो एसेट है उसका 25% ओनर का पैसा कनेक्ट है, ओनर के पैसे से इतनी एसेट हमने खरीदी है। क्लियर है?
अब ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतनी बेटर है, तो इससे हम क्या कहें, 50% से कम है तो हम साउंड तो नहीं कहेंगे इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में भी आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करनी है, और प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए आपको शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट चाहिए। तो टोटल एसेट में आपके पास क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट, इन सब का टोटल कर दो तो आपकी हो जाएगी टोटल एसेट 7 लाख प्लस 2,45,000 प्लस 3 लाख 12,45,000। अच्छा, अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि इन्वेस्टमेंट्स के केस में कई बार नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, कई बार ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को टोटल एसेट के केस में माइनस करना है? बिल्कुल नहीं। टोटल एसेट का मतलब टोटल एसेट, चाहे वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट? तो आपको सभी को इंक्लूड करना है। इसके बाद आपको शेयर होल्डर्स फंड में चाहिए शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों का टोटल करोगे तो 8,35,000 आपकी आ गई शेयर होल्डर्स फंड। रेशियो हो जाएगी आपकी 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में निकाल रहे हो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ रही है 67%। मतलब जितनी आपकी एसेट है उसका 67% ओनर के पैसे से खरीदा गया है। 50% से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।